तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे जो होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन होगी बच्चा बहुत ही मज़ेदार और अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो है बच्चा लगातार कंटिन्यू वे में जो है वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशंस में अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करिए, पहले तो सभी बच्चे वीडियोस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है वीडियोस को, ताकि लोगों को पता लग सके बच्चा कि एक चैनल है जो पैरा मेडिकल के फील्ड में बच्चा एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए लाया गया है। बेहतरीन कंटेंट जो है पैरा मेडिकल के फील्ड में लाया जा रहा है, जो है बच्चा आप लोग, ये मैं दावा करता हूं कि जो बच्चे इस प्रैक्टिस सेशंस को, जितनी भी मैं एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेशंस में लगवाऊंगा, वो अगर कर लेते हैं तो बच्चा आप लोगों का एग्ज़ाम कहीं नहीं गया। आराम से आप लोग फोड़ोगे और बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाओगे। आप लोग बहुत ही अच्छा रैंक गेन करोगे और बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाओगे, ठीक ना। अभी से थोड़ा देर पहले बच्चा एक वीडियो जो है वो अपलोड हुई थी डिजीज़ की, ठीक ना। वो वीडियो डिजीज़ की अपलोड हुई थी, यानी रोग का एक वीडियो अपलोड हुआ था। आई होप सभी बच्चे ने वीडियो को देखा होगा और प्रैक्टिस की होगी। ये बच्चा जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ना, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र बच्चा कहा जाता है, ठीक ना। उस टॉपिक पे जो है वीडियोस हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स में बच्चा टॉपिक वाइज करते हैं हम लोग वीडियोस को, ठीक ना। टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चा आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक ना। जो बच्चे, मैं आप लोगों से बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ना, कि हमें जल्दी से जल्दी क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिले, ठीक ना। और राइट डायरेक्शन में जो है बच्चा अपनी जो प्रिपरेशन है वो ले जा सके, राइट डायरेक्शन में, ठीक ना। क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में बहुत सारे हैं कि जो गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं प्रैक्टिस को, ठीक ना। तो इसलिए राइट डायरेक्शन की ओर हमें ले जाना है बच्चों को, ठीक ना। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक ना। अगर आप शेयर करोगे तो ही बच्चा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक ना। तो चलिए बच्चा आज के लिए जो है पढ़ते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीजेज इम्यूनिटी। कौन जो है बच्चा रोग प्रतिरोधक, समझ रहे हो नाम, रोग प्रतिरोधक यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को कौन बढ़ाता है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है बच्चा, रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है बच्चा, उसको कौन बढ़ाता है। तो आप लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा। सेकंड ऑप्शन है WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। और थर्ड ऑप्शन है RBC, जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और डी ऑप्शन बच्चा आप लोगों के पास है प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जो है इनमें से चारों में से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बच्चा, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में। हर एक बच्चा कमेंट करेगा। ईमानदारी के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमें एक अच्छा रैंक प्राप्त करना है, और आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तभी एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छा जो है रैंक को गेन कर पाएंगे, ठीक ना। तो ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है बच्चा अगर आज खुद के साथ गद्दारी कर जाओगे तो बच्चा आप दूसरों के सामने नज़र मिलाने लायक रहोगे, पर अपने साथ कभी नज़र नहीं मिलाओगे। इसलिए हमें अपने साथ कभी भी गद्दारी मत करिए, ठीक ना। अपने काम के साथ कभी भी गद्दारी मत करिए, ठीक ना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर। तो बच्चा इसका राइट उत्तर हो जाएगा WBC, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चा, WBC को बच्चा सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो सभी बच्चे लिखते चलिएगा, ठीक ना। सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, यानी कि शरीर का सैनिक भी इसे कहा जाता है, ठीक ना। ये क्या करता है, WBC क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक ना। किससे प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो कैसे बचाएगा, ये एंटीबॉडी को क्रिएट करता है। ये WBC है बच्चा, इसका कार्य क्या है, एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी जो बच्चा है यही इन्फेक्शन से लड़ता है, इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करता है, ठीक है।
और एक पॉइंट और आप लोगों को इसके विषय में बता देता हूँ, ये जो WBC है बच्चा, ये जो WBC है इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है। इसका जो जीवन काल होता है बच्चा इस WBC का 3 से 5 दिन होता है, ठीक ना। और एक प्रश्न और यहाँ से बनाया जाता है कि किसमें बच्चा, इसमें जो है WBC में ये इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक ना, यानी कि केंद्रक बच्चा पाया जाता है। ये भी प्रश्न बनाया जाता है कि WBC में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, ठीक ना। WBC में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं। WBC में केंद्रक पाया जाएगा, RBC में केंद्रक नहीं होता है। रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, पर WBC में केंद्रक जो है पाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य में रक्त समूह ABO का पता सबसे पहले किसने लगाया, यानी कि हु फर्स्ट डिटेक्टेड द ब्लड ग्रुप AB and O इन ह्यूमंस, यानी कि सबसे पहले बच्चा किस व्यक्ति ने मनुष्य में ब्लड ग्रुप को पता किया था, किस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम क्या था। पहला ऑप्शन आप लोगों के पास कार्ल लैंडस्टीनर, फर्स्ट ऑप्शन जो बच्चा है आप लोगों के पास क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। और सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास है क्या, फंक, सेकंड ऑप्शन क्या है, फंक। थर्ड ऑप्शन मेंडल है। थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों के पास नन, यानी कि कोई भी नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति में, मनुष्य में रक्त को, यानी कि रक्त जो समूह होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, उसको सबसे पहले किसने बताया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता किया था, ब्लड ग्रुप को बताया था। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, RBC, ये RBC है, ठीक ना। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर RBC, क्या लिखा हुआ है, RBC के सतह पर नहीं होगा बच्चा, RB के सतह, सदा नहीं, RBC के सतह पर, RBC के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, देखो RBC के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक ना, को क्या कहते हैं। कहने का ये मतलब है बच्चा, RBC के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, ठीक ना। को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, तो विच, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ RBC कॉल्ड, क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए हेपरिन है, ठीक ना, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन है, ऑप्शन सी एंटीजन है, ऑप्शन डी एंटीबॉडी है। तो क्या होगा, RBC के सतह पर एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ठीक ना, जो होता है बच्चा उसे क्या कहेंगे, ये होगा बच्चा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास एंटीजन। क्या हो जाएगा, एंटीजन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा एंटीजन, ठीक ना। RBC आप लोग याद रखिएगा, RBC के सतह पर बच्चा, RBC के सतह पर एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। चलिए आगे मूव करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में एंटीजन A and B दोनों साथ ही कोई एंटीबॉडी नहीं होता, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें, कौन सा एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है। समझिए, एंटीजन A and B दोनों होगा, एंटीजन A and B दोनों होगा, पर साथ में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन तो दोनों होगा, एंटीजन तो दोनों होगा, और मैंने क्या कहा था, एंटीजन दोनों होगा और एंटीबॉडी नहीं होगा। और मैंने ये कहा था क्लासेस में कि जो एंटीजन होता है बच्चा, उसको किससे शो करते हैं, कैपिटल AB से करते हैं शो। एंटीजन को कैपिटल AB से शो करते हैं, और जो एंटीबॉडी होता है उसको स्मॉल AB से शो करते हैं। एंटीबॉडी को स्मॉल AB से शो करते हैं और एंटीजन को बिग AB से शो करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए एंटीजन। जिस बच्चे ने नहीं लिखा है उसको मैं लिखवा देता हूँ, एंटीबॉडी, ठीक ना। देखो, ए ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप A होगा उसमें एंटीजन A भी पाया जाएगा, ठीक ना, और एंटीबॉडी B पाया जाता है, ठीक ना। जिसका ब्लड ग्रुप B होगा उसमें एंटीजन जो है बच्चा B पाया जाएगा, पर अपोजिट एंटीबॉडी पाया जाता है A।
पर ए बी ब्लड ग्रुप है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें दोनों एंटीजन पाया जाएगा, ए भी एंटीजन पाया जाएगा, बी भी एंटीजन पाएगा, पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। वही प्रश्न को पूछ रहा है, वही प्रश्न को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ब्लड ग्रुप होता है जिसमें से दोनों एंटीजन पाया जाता है। तो ए बी को देखोगे, ए बी में ए बी एंटीजन पाया जा रहा है, बी भी एंटीजन पाया जा रहा है, पर साथ में क्या कह रहा है कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। बिल्कुल सही, ए बी में दोनों एंटीजन पाया जा रहा है पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। ए बी ब्लड ग्रुप हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। साथ में आप लोगों को मैं ओ के बारे में बता देता हूँ। ओ है, ओ बच्चा, ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा पर एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा पर दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। दोनों से देखो, ओ एंड ए बी से प्रश्न को बनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ओ जो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता पर दोनों ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। और ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है पर दोनों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, मतलब कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, डैश इज यूनिवर्सल रिसिप्टेंट। क्या है यूनिवर्सल जो है, सार्वभौमिक जो दाता है, सॉरी सार्वभौमिक क्या है, ग्रहण करता होगा, ठीक ना, ग्रहण करता होगा, डोनेटर नहीं होगा, ग्रहण करता होगा। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्या होगा, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्या होगा, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्या होगा बच्चा, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्या होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, क्या है यूनिवर्सल रिसेप्टेंट क्या है। तो आप लोगों को पता है बच्चा, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो क्या इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा, वैसे तो ए बी होता है, यूनिवर्सल जो रिसेप्टेंट होता है, जो ग्रहण करता होता है, वो ए बी पॉजिटिव को माना जाता है, पर इसमें ए बी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम लोग ए बी को टिक कर देंगे, क्योंकि ए बी जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी का ही कोई ग्रुप है, ठीक ना। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव जो दोनों होते हैं, ए बी का ही ग्रुप होता है, ठीक ना। ए बी पॉजिटिव मतलब कि ए बी पॉजिटिव का मतलब होता है कि आर एच एंटीजन ए बी में पाया जाता है, ए बी पॉजिटिव का मतलब है कि एंटीजन पाया गया है इसमें, और ए बी नेगेटिव का मतलब है इसमें एंटीजन जो है बच्चा वो एब्सेंट है, ठीक ना। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चा, यूनिवर्सल जो रिसेप्टेंट है यानी कि सार्वभौमिक जो ग्रहण करता है वो ए बी पॉजिटिव है, ठीक ना। ए बी कह सकते हैं, ए बी पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी पॉजिटिव मिला ऑप्शन में तो ए बी पॉजिटिव मारिएगा, अगर ए बी सिर्फ मिला तो ए बी मारिएगा, ठीक ना। और अगर ऑप्शन में ए बी भी मिला और ए बी पॉजिटिव भी मिला तो आपको इसको टिक मारना है, ए बी पॉजिटिव को टिक मारना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी दोनों होगा। देखो समझिए बात को, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया वही आपका क्वेश्चन के फॉर्म में आगे मिल गया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा, यानी एंटीजन कोई नहीं होता है पर एंटीबॉडी दोनों होगा। तो कौन सा था, वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन नहीं होता है पर दोनों एंटीबॉडी होता है। दरअसल एंटीबॉडी को हम लोग इंग्लिश के छोटे वाले अक्षरों के साथ दिखाते हैं और एंटीबॉडी को, सॉरी एंटीजन को जो है इंग्लिश के बड़े वाले अक्षरों के साथ दिखाते हैं और एंटीबॉडी को इंग्लिश के छोटे वाले अक्षरों के साथ दिखाते हैं, ठीक ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता पर दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दान करता कहा जाता है, यानी कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। किसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये बच्चा हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये अगर मान लो 100 बार हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये चीज़ किसी ना किसी एग्जाम में टपका देगा इस प्रश्न को। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसेप्टर, आर एच फैक्टर का किसने खोज किया, ठीक ना, कहाँ पर खोज किया गया, ये सारी चीज़ें कॉमन प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब, ठीक है। चलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा, कौन है यूनिवर्सल डोनर, कौन है, ओ क्या होता है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव यहाँ पर नहीं है तो ओ को क्या लगाएंगे हम लोग, टिक। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है बच्चा, ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप है, ये सभी को दे सकते हैं, ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। दरअसल जो मेरा ब्लड ग्रुप है बच्चा, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ। चलिए ओ नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, ठीक ना। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, यानी कि मैं हर किसी को ब्लड दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर में एंटी, क्या गलत हो गया ऑप्शन, जानवर लिखा गया है। रुधिर में यहाँ पर एंटीजन कर लीजिएगा, एंटीजन, रुधिर में यहाँ कर लीजिएगा एंटीजन, रुधिर में
एंटीजन और एंटीबॉडी देखो, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया सामान्य अर्थ किस प्रकार किस तरह की समस्या उत्पन्न करती है। यानी कि सिंपल सा समझिए बात को, ठीक ना। यानी कि क्या होता है, रक्त में जब एंटीबॉडी और एंटीजन जो होता है आपस में रिएक्शंस होता है तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड, ठीक ना। रुधिर में जब एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया होती है, रिएक्शंस होती है, तो किस प्रकार की समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास पीलिया और अनीमिया, यानी कि जॉन्डिस कहा जाता है और एनीमिया कहा जाता है। अनीमिया आप लोगों को पता है, अनीमिया क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त की कमी अगर हमारे शरीर में पड़ती है तो इसे अनीमिया कहा जाता है। और रक्त की कमी बच्चा ये 3 विटामिन की कमी के कारण पड़ता है, B6, B9 और B12। आप लोग मुझे बताइएगा B6 का केमिकल नेम क्या है, B9 का केमिकल नेम क्या है और B12 का केमिकल नेम क्या है, सभी बच्चे बताएंगे मुझे, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमारे शरीर में बच्चा एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया करती है तो कौन से रोगों का उत्पन्न होता है, या कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो जॉन्डिस और अनीमिया, जॉन्डिस और अनीमिया जो दोनों रोग है बच्चा वो उत्पन्न होता है हमारे शरीर में अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया हुई तो, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड दी RH एलिमेंट और RH एंटीजन, यानी कि RH तत्व या RH एंटीजन की खोज किसने की, RH तत्व या RH एंटीजन का खोज किसने किया। पहला ऑप्शन है लैंड स्टीनर एंड विनर ने, सेकंड ऑप्शन है विनर एंड मेंडल ने, थर्ड ऑप्शन है स्वान एंड स्लाइडर ने, फोर्थ ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक ने। किसने किया है RH फैक्टर का खोज, RH एलिमेंट या RH एंटीजन, RH एलिमेंट या RH एंटीजन का खोज किसने किया है, आप लोग बताएं मुझे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का लैंड स्टीनर एंड विनर हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने ही एलिमेंट या RH एंटीजन का खोज किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसने की, सबसे पहले बात किया, सॉरी किसने नहीं किसमें होगा, यहाँ पर ये खोज किसमें की गई, क्या होगा, खोज मैं बता देता हूँ क्या होगा यहाँ पर, किसमें नहीं होगा, किसने नहीं होगा, किसमें होगा। सबसे पहले RH एंटीजन का खोज किसमें किया गया, पहला ऑप्शन है रीसस मंकी में, रीसस डोंग में, या रीसस कैमल में, या रीसस काऊ में। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, सबसे पहले जो RH एंटीजन का खोज बच्चा किया गया था रीसस मंकी में, ठीक है। रीसस नामक मंकी था जिसी में खोज किया गया था RH एंटीजन को, ठीक ना। तो बच्चा जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर एक नई वीडियोस के साथ आएंगे, अभी तुरंत आएंगे, थोड़ी देर में फिर एक वीडियो अपलोड होगी जिस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और अपना जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मजबूत करते चलना है, ठीक ना। और जो बच्चा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना, सब्सक्राइब कर देना बच्चा। आप लोगों का देखो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि देखो मेरे चैनल पे बच्चा 61% जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं, पर 51% ऐसे बच्चे जो हैं, 51% to 50% ऐसे बच्चे जो हैं, वो बात किया जाए नहीं, 50% यहाँ पर ये है, आधा परसेंट 50% जो है बच्चा जो वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, और 50 to 51% यानी कि आधे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हुए। बच्चा मैं जो वीडियोस बनाता हूँ या आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चा सिर्फ आप लोगों के लिए, अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो इस वीडियोस को बनाने का क्या फ़ायदा होगा, मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि वीडियोस जो है बच्चा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि भारी मात्रा में हमारे साथ जो है लोगों का समर्थन हो और हम लोग जो बच्चा है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कर सकें, ठीक ना। जो आज तक पैरामेडिकल के फील्ड में किसी भी चैनल ने नहीं किया होगा वो काम कर हम दिखाएंगे आप लोगों के लिए, बस सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और सभी को जय हिंद।